हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने अपने और जो एग्ज़ाम लगे हैं यूपी जो इस समय आरपीएफ एसआई वगैरह के चल रहा है एग्ज़ाम, उसकी उसकी अगर और भी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे कि यूपी पुलिस में जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भी 15-20 दिन बाद, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उनकी मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपका मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वेरिफिकेशन के लिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मेन चीज़ जो आप मेनली हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर है, आधार कार्ड तो सभी का बना होगा, तो आधार कार्ड पहले ज़रूरत होगी। अगर आधार कार्ड इन केस किसी भी कारण से नहीं बना है या कुछ और दिक्कत है उसमें, तो आधार के साथ पैन भी आप लगा सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस भी अगर ले सकते। इसके बाद डीवी का जो एडमिट कार्ड आएगा, डीवी का भी एडमिट कार्ड आएगा, वो आपको लेना होगा। इसके बाद आपको 10th और 12th की मार्कशीट, और जिसके सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होती है, दो होते हैं। पहले पहले ऐसे ही होता था, अगर आप लोगों का दोनों अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन अगर आपने फॉर्म में फिल किया है, ग्रेजुएशन अगर आपने फॉर्म में फिल किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट 3 साल की लगेंगी, ठीक। और सर्टिफिकेट भी उसका ले लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी ले लीजिएगा। और एक चीज़, मेन चीज़, अगर अपनी कैटेगरी का आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, भाई हमारे, बहन हैं, तो वो भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें। बनवा क्या लें, वो आपने तो बनवाया होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपने बनवाया, उसमें बोला गया था कि शायद अप्रैल, जब ये भर्ती आई थी, अप्रैल 2023 के बाद का। और इसके बाद ये जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का ये सर्टिफिकेट होने चाहिए थे। उस समय के नोटिफिकेशन में यही बोला गया था, ठीक है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आप अगर अपनी अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। और इसके साथ डोमोसाइल, आपका डोमोसाइल मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश के भाई, जो भाई बहन हैं, उनके लिए अगर उत्तर प्रदेश से रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का भी सर्टिफिकेट डोमोसाइल होना चाहिए, ठीक है। और अगर अदर स्टेट वाले हैं तो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और आप अपनी 8-10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रख लीजिएगा। और अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप उसका एक एफिडेविट बनता है, आपके जो तहसील होगी वहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और एक और चीज़, एक छोटा सा क्वेरी है, जो हमारी बहनें हैं उनके जो उनके नाम के आगे पहले मार्कशीट में कुमारी या फिर मिस ऐसे कुछ करके लगा दिया जाता था, तो उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं आती, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। उसके लिए कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जितने डॉक्यूमेंट हमने ऊपर बताए, इनके सारे सभी के दो दो सेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। और अटेस्ट करना है कि किससे कराना है, ये अभी कोई कोई किसी को करेक्ट जानकारी नहीं। पुराने पहले तो बताया जाता था कि गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनसे साइन कराना होता था, लेकिन अब अभी जब नया नोटिफिकेशन आएगा, जब जिस दिन एडमिट कार्ड, डीवी का एडमिट कार्ड आएगा, तो उसी दिन ये सब सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है कि या फिर किसी से गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो तो अपने आसपास के कोई भी प्रिंसिपल हो या अपने घर के आसपास जो इंटर कॉलेज के या फिर कोई डॉक्टर हैं, किसी से भी आप लोग करा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा क्वेरी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको 12th, जहाँ से आपने 12th किया होगा, क्योंकि आखिरी आपकी जो क्वालिफिकेशन इसके इस लेवल के एग्ज़ाम की है वो 12th ही लगनी है। आपने ग्रेजुएशन डाल दिया तो भी कोई दिक्कत है, आपको 12th का ही ले जाना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ शहर में रहते हैं तो पार्षद से भी बनवा सकते हैं, पार्षद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। गांव में रह रहे हैं तो ग्राम प्रधान से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपको मेडिकल में लगेगा, जाके जब मेडिकल करवाने जाएंगे तो वहाँ पे लगता है, ठीक है। वैसे अगर बनवा के पहले से रख लेंगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट लगने थे। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेरी बचती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप, हम सबका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही हो, किसी भी प्रकार से अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर, और आपके हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।